हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने चैप्टर 2 यानी कि लो स्प्रिंग पढ़ा था, दोनों पार्ट। उसके जो है पार्ट्स हमने बनाए थे 2 वीडियोज़ में। आज हम लो स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है वो है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। आपने पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट पार्ट था वो सारा का सारा रैग पिकर्स, सीमापुरी, न्यू दिल्ली, वहाँ की सेटिंग थी। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो बांग्लादेश से आए थे। वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है कि जो साहिब है, जो कि उस फर्स्ट पार्ट का प्रोटैगनिस्ट आप उसको कह सकते हो, कि वो गार्बेज में किस चीज़ को ढूंढता था, क्या ढूंढता था, और वो लोग कहाँ से आए थे। आपको सिंपल लैंग्वेज में आंसर करना है और टू द पॉइंट आंसर करना होता है। दो ही चीज़ें पूछी हैं, वो गार्बेज में क्या ढूंढता था और वो लोग कहाँ से आए थे। तो साहिब इज लुकिंग फॉर, क्या देख रहा है, गोल्ड इन गार्बेज डंप्स। यहाँ गोल्ड का मीनिंग समझिए। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ध्यान से देखा होगा कि वो बच्चे गार्बेज में इसलिए माथापच्ची करते थे, कभी कभी उनको, कभी 1 रुपी कोइन, कभी 2 रुपी कोइन, एंड सम टाइम दे कुड फाइंड 10 रुपी नोट ऑल्सो। तो ये चीज़ें उनको मिल जाती थी, दैट्स वाई इट वॉज गोल्ड फॉर दैम। दूसरा, अब ये लाइन जैसे लिखे, ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरत वाली बात भी नहीं है। साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो ये वाला पोर्शन था हमारा आंसर हो चुका है इसका। अब ये वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ कि वो कहाँ से आए थे, कम फ्रॉम बांग्लादेश। ही केम विद हिज मदर इन 1971। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि 1971 में पाकिस्तान, जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान पहले होता था, तो अब वो पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया, जिसका एक जो नया जो कंट्री बना वो बना बांग्लादेश 1971 में। तो उस टाइम पर काफ़ी सारे लोग इंडिया में आ गए थे और आज भी ये ट्रेंड जारी है, बांग्लादेशी इंडिया में आते रहते हैं लुक छिप के। तो 19 से हिज हाउस वॉज सेट अमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। जब आपने टेक्स्ट पढ़ी होगी तो ये लाइन साफ साफ वहाँ पर लिखी थी। ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है, वहाँ से ये लोग आए थे। तो स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, और ड्यू टू दैट नेचुरल कैलामिटी दे हैड टू लीव देयर कंट्री एंड दे केम टू इंडिया। क्वाइट सिंपल, सीधा आप लिख सकते हो, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, साहिब इज लुकिंग फॉर द कॉइन्स इन द गार्बेज। ही केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971 अलोंग विद हिज मदर। सिंपल इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। सारे के सारे बच्चे कैसे थे, वो नंगे पाँव थे। तो क्या एक्सप्लेनेशन जो है ऑथर उनके लिए देती है, दो तीन तरह की एक्सप्लेनेशन है। वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज़ अ सिचुएशन टू स्टे बेयरफुट। पहली क्या है कि वो इस हालत में ही नहीं है कि वो चप्पल या जूते अरेंज कर सके। दूसरा, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं है, ट्रेंड है उनका। ही वंडर्स इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं कि पैसे नहीं है, रादर इनकी आदत बन चुकी है, इनको नंगे पाँव ही रहना है। ही ऑल्सो रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ अ पुअर बॉडी, सॉरी बॉय होना चाहिए, हु प्रेड टू द गुडनेस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज। वो कहानी जिसमें एक बच्चा मंदिर में सिर्फ इसी बात की दुआ करता है कि उसको एक अच्छे से जो है जूतों का जोड़ा मिल जाए। इट मीन्स दैट, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, वन एक्सप्लेनेशन इज दैट कि दे डू नॉट विश टू वेयर फुटवेयर, उनकी इच्छा ही नहीं है, दे वॉन्ट टू रिमेन बेयर फुट। दूसरा ये है, दे कैन नॉट अरेंज शूज और चप्पल्स फॉर दैम। तीसरा जो है, आप कह सकते हो कि इट इज़ अ एक्सक्यूज, जैसा कि लिखा है, ये भी एक ऑप्शन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। आपको ध्यान होगा कि फिर वो रैग पिकिंग छोड़कर 800 रुपी पर मंथ के हिसाब से एक दुकान के ऊपर सर्वेंट बन जाता है, आप कह लीजिए। अब क्या वो हैप्पी है, बिल्कुल नहीं, नो।
साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। वो हैप्पी नहीं है। हैप्पी ना होने का कारण क्या है? ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है। उसके कहने पर काम करना होगा, कहने पर सोना होगा, खाना होगा, पीना होगा। जबकि जब वो रैग पीकर था, जब उसका मन किया अपना रैग बैग उठाया और दौड़ गया, जब मन किया रख दिया, सो गया, तो वहाँ पर कम से कम वो अपनी मर्जी का मालिक तो था। गरीबी तो थी। यहाँ पर उसको 800 रुपी प्लस 3 टाइम्स मील खाना मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ही इज नॉट हैप्पी। द ओनली रीजन इज दैट नाउ ही इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। हिज फेस वॉज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। जो इससे पहले जो स्वच्छंदता उसके चेहरे पर थी, अब वो जाती रही है। अब वो एक जो है फ्री बच्चा नहीं रहा है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। और जो हाथ में उसका स्टील का एक डिब्बा है, वो उसको अपने रैग बैग से काफ़ी भारी लग रहा है, मेटाफोरिकली भारी लग रहा है। अब उसके बाद वो कह रहा है द बैग वॉज हिज। रीजन क्या है? वो बैग भारी क्यों नहीं लगता? क्योंकि बैग उसका अपना था। एंड द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्ड द टी शॉप। और ये कनिस्टर किसी और का है। तो जो इसमें क्रक्स लाइन है वो यही है, नाउ ही इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे टेक्सटुअल क्वेश्चन मैंने लिए हैं। वॉट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये दूसरे वाला पार्ट जो है बेंगल मेकिंग वाला, वहाँ से स्टार्ट होता है। जो फिरोजाबाद सिटी है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। थ्रू आउट इंडिया इट इज़ फेमस फॉर इट्स बेंगल मेकिंग। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। लगभग हर फैमिली क्या कर रही है? जो पुअर जो स्ट्रेटा है वो क्या कर रहे हैं? दे आर मेकिंग बैंगल्स। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जो भी कांच का जो काम होता है उसका एक हब है फिरोजाबाद। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड द फर्नेसी। और ये काम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। और वो जनरेशन क्या कर रही है? फर्नेस होता है भट्टी, भट्टी के आस बैठ के वेल्डिंग ग्लास सॉरी क्या कर रही हैं? वेल्ड कर रही हैं ग्लास को। वेल्ड का मतलब जोड़ना। मेकिंग बेंगल्स, बेंगल बना रहे हैं, चूड़ियाँ बना रहे हैं। फॉर द वीमेन इन द लैंड। पूरे इंडिया में जो औरतें जो चूड़ियाँ पहनती हैं वो चूड़ियाँ कहाँ बनती हैं? फिरोजाबाद में। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग क्लास इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। दिक्कतें क्या क्या हैं उस इंडस्ट्री में जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं? बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स सिट इन द डार्क हटमेंट्स। छोटी छोटी जो सेल बनी हुई है, हटमेंट्स है, उसमें बैठ के काम करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स। लाइट किसकी है? सिर्फ ऑयल लैंप है। बहुत कम लाइट है, उसमें पूरी कंसंट्रेशन के साथ कम करना होता है, जिससे उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। और जो लोग हैं वो टाइम से पहले ही अपनी जो है आंखों की रोशनी या लाइट जो है वो खो बैठते हैं। दे वेल्ड पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लासेज इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। और जो छोटे छोटे जो कांच के टुकड़े हैं कलरफुल, उनको बैंगल की शेप देते हैं वहाँ पर। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। ये बहुत ही स्टायरिकल लाइन भी है, मेटाफोरिकल भी है, कि उनकी आंखें जो है एडजस्ट है किस में? अंधेरे में। बाहर के लाइट जो है उसमें इतनी एडजस्ट नहीं होती। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि उनकी लाइफ में सिर्फ डार्कनेस है और वो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है या उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया है। पहले इम्पोजिशन है, उसके बाद एक्सेप्टेंस है। लेकिन मुकेश जैसे जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एंड दैट्स वाई ही कीप्स ऑन सेइंग दैट कि आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। दे ऑफन एंड अप लूजिंग आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। बहुत बार क्या होता है कि जब तक वो जवान होते हैं, बड़े होते हैं बच्चे, तब तक उनकी आई साइट कई बार बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है और कुछ की आई साइट बिल्कुल चली भी गई होती है।
इवन द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल इज इंजरियस टू आइज। इवन जो डस्ट निकलता है कांच से, तो वो भी आँखों के लिए नुकसानदायक है। मैनी वर्कर्स हैव बिकम ब्लाइंड, वो अंधे हो चुके हैं। और जो फर्नेसीज हैं हैव लाइट टेम्परेचर देयरफॉर वेरी डेंजरस। तो ये काफ़ी डेंजरस काम है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का एटीट्यूड बाकी लोगों से अलग कैसे है? अलग ये है कि बाकी जो फैमिली मेम्बर हैं या उसकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ये बिजनेस एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनको बैंगल मेकिंग ही करना है, लेकिन ये लड़का कहता कि नहीं, वो इस लिनेज को तोड़ना चाहता है और वो चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। मुकेश ग्रैंड मदर थिंक्स दैट गॉड गिवन लिनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। रीजन क्या है कि उसके लोगों को लग रहा है कि ये जो काम है ना, ये भगवान ने ही एक तरीके से उनको दिया है या उनके कर्म में, उनके भाग्य में यही लिखा है और इसीलिए वो ये काम करते आ रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वो बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं। यदि आप जड़ में जाओगे तो हमारा इस प्रॉब्लम की जड़ में कहीं ना कहीं आपको दो ही चीज़ें मिलेंगी। वन दैट इज द जाति मीन्स कास्ट एंड सेकंड वन इज जेंडर। और ये दोनों चीज़ें मिलकर फिर पावर्टी, जो तीसरे नंबर की चीज़ आ जाती है पावर्टी। और पावर्टी किस चीज़ को बढ़ावा देती है? फिर इनइक्वलिटी आ जाता है और इनजस्टिस आ जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में बहुत ही खूबसूरत तरीके से अनिश जुंग ने उठाए हैं कि किस तरीके से लोग कास्ट रिडन सिस्टम में फंसे हुए हैं। उसके बाद जेंडर की बात आती है जिसमें मेल और फीमेल की बात होती है। तीसरे नंबर पर फिर वो इतने पुअर हैं कि बाहर आ भी नहीं सकते हैं इससे, या उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, सिचुएशन इस तरीके की पैदा नहीं की जा रही है। तो वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लिखा ना, बट मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही विल गो टू गैरेज। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, मैं वो बिल्कुल जो टेक्स्ट बुक में दिया है क्वेश्चन वो सारे सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। आपकी नज़रों में वो क्या कारण हो सकते हैं कि लोग गांव छोड़कर शहरों में, ये आज भी है, आज भी लोग जो है बेटरमेंट के लिए गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। हाँ, अब उल्टा है, कोरोना की वजह से लोग शहर छोड़कर गांवों की तरफ आ रहे हैं। दैट इज नेचर। देखिए, प्रकृति कई बार उल्टी गंगा भी बहा देती है। पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अपने काम की तलाश में, लाइवलीहुड की तलाश में, जीवन के गुजारे की तलाश में लोग जाते हैं। देयर फील्ड्स फेल टू प्रोवाइड द मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ऐसा क्यों होता है? पहले ऐसा क्यों नहीं होता था या बहुत कम होता था? कि अब जो सिचुएशन है उनकी जो डिमांड्स हैं, या यूं कहिए डिमांड की बजाय वर्ड यूज करेंगे, उनकी जो नीड्स है, ज़रूरतें हैं, वो अब पूरी नहीं हो पा रही है उनके खेतों से। गाँव में मेनली क्या काम है? आप क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। तो अब वहाँ पर वो चीज़ें आपकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रही है। दैट्स वाई अब उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए शहर जाना पड़ रहा है। शहर जाने के लिए किस चीज़ की प्रॉब्लम्स हैं कि उनको अपने घर वालों से दूर रहना पड़ता है और एक डिसइंटीग्रेशन जो है आ जाता है। तो मुख्य जो है सर्वाइवल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रियली रेयरली केप्ट। ऐसे बच्चों को जो प्रॉमिस करते हैं लोग, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, लीडर्स हो, कोई भी हो, वो शायद ही कभी जो है पूरी होती है। वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में किस तरीके से होता है कि अनिश जुंग उसको कहते हैं कि तुम स्कूल नहीं जाते, फिर वो कहता है कि स्कूल है ही नहीं, जाना चाहता हूँ। तो वो कहती है यदि मैं स्कूल बनाऊँ तो जाओगे। तो वो इन वर्ड्स को वो रियल मान के चलता है और उसके बाद वो पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी है। तो इसलिए द प्रोमिस इज मेड टू द पुअर आर रेयरली केप्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि उनको जो प्रोमिस की जाती है वो मेयरली प्रोमिस होती हैं, कभी वोट के लिए तो कभी किसी चीज़ के लिए, पूरी कभी नहीं होती। द ऑथर आस्क साहिब हाफ जोकिंग वेदर ही विल कम टू हर स्कूल इफ सी स्टार्ट्स वन, जैसा कि मैंने अभी बताया। जबकि वो भी एक क्या था, ऑथर ने जब ये वर्ड कहे तो उसको अंदाज़ा नहीं था कि इन वर्ड्स का मतलब ये बच्चा इतना गहरा निकालेगा और इतना असल लेगा इसको। तो लास्ट में जब उसको एहसास होता है तो सी वॉज रिग्रेटिंग एट दैट टाइम, और वो जो सीरियसली उस बच्चे को लेती है और काफ़ी उसको जो है रिमोर्स होता है, रिग्रेट होता है। What forces conspire to keep the workers in Bengal industry of फिरोजाबाद in poverty। कंस्पायर होता है, कंस्पायर का मतलब होता है
षड्यंत्र रचना, स्वांग रचना, इस तरीके से किसी के खिलाफ। वो क्या चीज़ें हैं जो इन लोगों को उस पॉवर्टी के दलदल से नहीं निकलने देती बेंगल इंडस्ट्री की? सर्टेन फोर्सेज कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। दीज इंक्लूड क्या क्या है वो? द मनी लेंडर्स, जो साहूकार हैं, द मिडल मैन, जो बिचौलिए हैं, द पुलिस मैन, जैसा कि टेक्स्ट में आया था जब अनीस कहती है कि आप लोग यूनाइट क्यों नहीं होते, कि यूनियन क्यों नहीं बनाते, तो बताते हैं लोग कि यदि हम ऐसा करेंगे तो सबसे पहले पुलिस हमें ही पकड़ेगी, हमें ही जेल में डाल देगी। द कीपर्स ऑफ लॉ, इवन जो कानून के रखवाले हैं, वो ही इन लोगों के लिए इनजस्टिस और इनइक्वलिटी के रीजन हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, द पॉलिटिशियंस, यानी कि सारे लोगों की मिली भगत है और ये सब लोग उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। टुगेदर दे इम्पोज अ हैवी बर्डन ऑन द चाइल्ड, और फिर वो क्या करते हैं, इन बच्चों के ऊपर एक हैवी बर्डन डालते हैं जिससे इनकी लाइफ जो है वो टोटली बर्बाद हो जाती है। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है। आपकी नज़रों में वो क्या चीज़ें हैं, क्या आपके विचार हैं कि मुकेश अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकता है? तो ये क्वेश्चन है, इसमें आप पॉइंट्स रख सकते हैं। जो पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं कोई ज़रूरी नहीं यही बिल्कुल फाइनल आंसर हो। नो, यू कैन फॉर्म योर ओन आंसर ऑल्सो। अब वो लोग क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल वो कर रहे हैं बैंगल मेकिंग। अब मुकेश इसका क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। वो ऐसा करने को तैयार नहीं, वो कहता मेरे को मोटर मैकेनिक बनना। ही हैज़ द कैपेसिटी टू टेक करेज एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन। कम से कम बाकी लोगों के सपने मर चुके हैं। द चाइल्ड हैज़ अ ड्रीम, नॉट ओनली अ ड्रीम, ही हैज़ अ विल पावर जस्ट टू फुलफिल इट। He is thinking differently that of from other family members, other community members. It means that he has a spark in his eye just to fulfill his dream. So that's why he is trying and that's why he is different from others. तो जो इसकी विल पावर है ये इसको हेल्प करेगी। He can realize his dream by joining a garage and learn the job of repairing cars and driving them. प्लान उसका क्या है कि पहले वह गैरेज ज्वाइन करेगा जहाँ से कार चलाना सीखेगा, उसको ठीक करना सीखेगा। ही विल हैव टू ओवरकम मैनी हर्डल्स। हर्डल होता है दिक्कतें, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं सफलता में, लेकिन वो विल पावर उसकी स्ट्रॉन्ग है। साथ में ये भी ध्यान रखने की बात है कि कोई ये ज़रूरी नहीं है कि एक मोटर मैकेनिक की लाइफ एक बैंगल मेकर से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। जो ज़रूरी चीज़ है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि एटलीस्ट उसमें चेंज का एक इरादा है, एक विल पावर है। जब वो मोटर मैकेनिक का बनने का सोच सकता तो उससे आगे की भी सोच सकता है। तो इट मीन्स दैट एटलीस्ट ही इज़ रेडी टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, दैट्स इंपॉर्टेंट। ही कैन रियलाइज ही ड्रीम बाय जॉइनिंग अ गैरेज, और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। देन कम्स ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, मनी इज फर्स्ट। हालांकि इसमें जो बात लिखी थी कि गैरेज इज फार अवे फ्रॉम हिज हाउस, उसका मैंने वहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, इट इज़ मेटाफोरिकल डिस्टेंस, कि उसकी जद से दूर होना। गैरेज उसकी जो है जद से, उसकी औकात से अभी काफ़ी दूर है, दूर की चीज़ वो सोच रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। क्या क्या हैजर्ड्स है? जैसे शॉर्ट आंसर टाइप में पहले पढ़ चुके हैं, लाइट कम है, डिंजी सेल है, छोटे बच्चे हैं, जो डस्ट निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, दे आर डेंजरस फॉर द आई। तो ऑल दीज थिंग्स यू आर टू मेंशन हियर इन डिटेल। और आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आंसर थे आपके। इसके बावजूद यदि किसी के जहन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जो सिलेबस है स्कूल का वो करवाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।